आप सोच भी नहीं सकते कि जो शैम्पू आप अपने बालों को धोने के लिए इस्तेमाल करते हो, वही शैम्पू अगर उसमें ये 2 चीज़ें जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, इनको मिला कर के अगर आप शैम्पू करना शुरू कर देते हो, तो आपके बाल जो हैं कभी ज़िंदगी में झड़ेंगे नहीं, घने होते चले जाएँगे, लंबे होते चले जाएँगे, जितने आप चाहते हो उतने। तो बस करना कुछ भी नहीं है। बहुत बार लोग कहते हैं कि भाई उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि बालों में कुछ भी रेमेडी लगा सकें, तो उनके लिए ये जो तरीका आज मैं बता रही हूँ बहुत ही सिंपल होने वाला है और बहुत ही कारगर तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या करना है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। जी हाँ, शैम्पू में 2 चीज़ें मिला करके आप अपने बालों को इतना ज़्यादा घना लंबा कर सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत बार ऐसे लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई हम अपने बालों में रेमेडी नहीं लगा सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो देखो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ जिसमें आप जो भी शैम्पू, ज़रूरी नहीं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, जो भी शैम्पू आप अपने बालों में लगाते हैं, क्योंकि शैम्पू सिर्फ और सिर्फ आपके बालों को धोने का काम करते हैं। तो बस उसी में आपने ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जो ये रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने मिक्स कर लेनी है और अब फिर आपका यही शैम्पू आपके बालों को लंबा, घना, काला, मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। आपको कोई रेमेडी लगाने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ले लेना है आयरन का बर्तन, इस तरीके का कोई बर्तन या कढ़ाई जो भी आपके पास घर पे अवेलेबल है, वो आपने लेनी है। और इसके अंदर आपने क्या करना है कि 1 चम्मच सबसे पहले तो डाल देनी है चाय पत्ती। जो हम चाय पीते हैं ना, वही चाय पत्ती हमने यहाँ पे लेनी है, ये हमने ऐड कर लेनी है। इनके साथ अगर आपके पास चाय पत्ती नहीं है, आप ग्रीन टी पीते हो, तो आप ग्रीन टी ले सकते हो, वो और भी फायदेमंद रहेगी। दोनों ही चीज़ें जो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, कैफीन इनमें भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ ही साथ टैनिन होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन बी होता है, बी ग्रुप की सारी विटामिन जिसमें होती है, जो आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाती है, पोषण देती है। और इसमें एक और क्वालिटी होती है कि आपके बालों को नेचुरली कंडीशनिंग का काम करती है। मतलब एक नेचुरल कंडीशनर अगर आप चाहते हो तो चाय पत्ती सबसे बेस्ट चीज़ है। तो इतने सारे फायदे हैं और 1 चम्मच आपको यहाँ पे लेनी है एक बार जब आपने शैम्पू करना है अपने बालों में, तो ठीक है। तो ये आपने ले लेनी है। इसके बाद सेकंड जो इंग्रेडिएंट आपने लेना है वो क्या है, वो है आपका आंवला। ये देखिए इस तरीके से आंवला आपने लेना है और ये जो आंवला है ये ड्राई फॉर्म में है और इसी तरह का अगर आप भी लें तो और भी फायदेमंद रहेगा। बाकी मार्केट में पाउडर भी आते हैं, लेकिन पाउडर खुद देखो जब पिस गया आंवला तो आपको पता नहीं है कि उसमें किस तरह की इम्प्योरिटीज़ हैं, मतलब कि वो प्योर है या नहीं है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि इसी तरह का आंवला लेना है। अब कितना लेना है, लगभग 1 चम्मच के जितना आपने आंवला लेना है। ना हो घर पे तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर कहीं से मंगवा करके, ऑनलाइन मंगवा के, या फिर अपने नियर बाई मार्केट में आपको पंसारी की शॉप पे या फिर आयुर्वेद वाली शॉप्स होती हैं वहाँ पे ईजिली मिल जाएगा। क्योंकि ये जो आंवला है ये आपके बालों में, देखो आंवला आपको पता ही होगा कि विटामिन सी का एक रिच सोर्स है, कोलेजन बूस्टर का काम करता है और आपके बालों को की जड़ों को मजबूत करता है। मतलब जब जड़ों से मजबूत है बाल तो वो झड़ेंगे भी नहीं। और एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं, मतलब ये आपके बालों को झड़ना रोकेंगे और बालों की लेंथ को बढ़ाएगा। आंवला जो है ना, आप शॉर्टकट में इतना समझिए कि बालों के लिए एक वरदान की तरह है। जो लोग आप आंवला का यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए, तो वो कभी भी उनके बाल एक तो सफ़ेद नहीं होते और बढ़ते ही चले जाते हैं। जैसे मुझसे आप पूछते हो तो भाई यही है राज। बाकी कैल्शियम भी इसमें होता है भरपूर मात्रा में, फाइबर भी होता है, विटामिन ए होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब ये भी एक तरह से गुणों का खजाना है। तो ये आपने ले लेना है एंड बस इतना ही काफ़ी है एक बार के यूज़ के लिए, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपने लेनी है वो क्या है, देखिए जी मैं आपको दिखाती हूँ, वो है ये अजवाइन। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये अजवाइन, ये तो एक मसाला है पेट के लिए, तो सुना था कि पेट में दर्द हो जाए, गैस हो जाए तो अजवाइन खाई जाती है। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि अजवाइन अगर आपने जो ये तरीका आज मैं बता रही हूँ इस तरीके से लगा ली, तो सबसे पहले तो इसमें आयरन भरपूर मात्रा में है, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है,
थाइमोल है इसमें, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जिनको भी मतलब कि आपको जैसे डैंड्रफ हो जाता है या बालों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, उससे क्या होता है कि बालों की जड़ों जो है ना वीक हो जाती हैं और बाल आपके झड़ते रहते हैं। तो इसमें ये चीज़ इसकी आपको मतलब बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद कर देती है। बाकी जो चीज़ें हम ले रहे हैं तो वो तो आपके बालों को मतलब बढ़ाने का काम करेगी ही, और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होने की वजह से फिर आपके बालों में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होने देगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी आपके बाल बढ़ेंगे। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि शैम्पू में 2 चीज़ें आपने ऐड करनी है, तो ये 2 चीज़ें हो जाती हैं जो कि आपकी कंपल्सरी हैं। ये आपने स्किप नहीं करनी है, ये बस एज इट इज़ लेनी है। और बाकी आगे बताती हूँ फिर करना क्या है इसका। बाकी जो अब मैं बता रही हूँ, जैसे ये मैंने बताया, तो अगर आपके बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं, लंबे नहीं हो पा रहे हैं बहुत चीज़ें ट्राई करने के बाद भी, तब आपने ये चीज़ लेनी है और आप ग्रोथ खुद ब खुद देख लोगे। कुछ ही दिनों में आपके बाल जो हैं इतने ज़्यादा लंबे होना शुरू हो जाएंगे, न्यू बेबी हेयर आपको दिखेंगे अपने जो स्कैल्प में। तो आप खुद ब खुद आपको पता चलेगा जब आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो अगर आपको बाल लंबे चाहिए तो भाई इसको आप ज़रूर से ज़रूर यूज़ कर लेना। बहुत सारे इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है। तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कर लें। और ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, सारे फायदे ही फायदे होते हैं। बाकी ऐसा कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट जिससे आपको एलर्जी होती हो तो उसे आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए जी, लास्ट जो इंग्रेडिएंट है आपका वो है मेथी दाना, ठीक है। मेथी दाना के बारे में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको सबको पता ही है कि प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में है, और आयरन, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व है, एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर है, मिनरल्स है। तो ये आपके बालों को चमकीला भी बनाता है, नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। तो ये जो 2 चीज़ें मैंने ऐड करी हैं टोटल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो वेल एंड गुड है, आप ज़रूर यूज़ कीजिए, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। नहीं तो आप बोलोगे कि भाई आपने तो 2 ही बताई थी, लेकिन अच्छे रिजल्ट चाहिए तो इन चारों चीज़ों को आप ज़रूर ऐड कर लेना। और अब इस तरीके से लेने के बाद, आयरन का बर्तन मैंने तब लिया है क्योंकि इससे मेरी रेमेडी को आयरन के गुण भी मिलेंगे। बाकी अगर आपके पास ना हो तो आप कोई दूसरा बर्तन भी ले सकते हैं। इसके बाद अब क्या करना है, आपने 1 गिलास डाल देना है पानी इसके अंदर। जी हाँ, पूरा 1 गिलास पानी ऐड कर दीजिएगा और इसको चढ़ा दीजिएगा गैस पे। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। जो आपका 1 गिलास पानी का था वो अब आधा रह जाए, इतना कर आपने इसको बॉईल करना है अच्छे से। ये देख सकते हैं आप, जो आंवला हमने लिया था वो बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। और बस अब आपने इतना ही इसको गर्म करना है, बॉईल करना है, पकाना है, और उसके बाद फिर गैस को कर देंगे बंद और इसको हम छान लेंगे। छानने के बाद अब आपने क्या करना है कि जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हो अपने बालों के लिए, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं दिखा रही हूँ, जो भी जिस भी ब्रांड का जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग लेना है आपने। मतलब जैसे कईयों के बाल बहुत लॉन्ग लेंथ के होते हैं तो उनको उतना चाहिए होगा, तो उसी हिसाब से आपने ये शैम्पू लेना है। और अब आपको ये जो हमने लिक्विड बनाया इसके अंदर इसको मिक्स कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए, जैसे ही आप इसको मिक्स करोगे तो आप देखोगे कि इसमें झाग बनना शुरू हो जाएगा। और अब आपके जो बाल हैं वो एक उसमें नेचुरल कंडीशनिंग भी होगी। और अब ये जो शैम्पू है, शैम्पू देखिए सिर्फ और सिर्फ आपके बालों को धोने का काम करता है। आप सोचे कि वो आपके बालों को लंबा करेगा, झड़ने से रोकेगा, ऐसा नहीं होता है। तो अब लेकिन जब आप ये जो लिक्विड आपने इसके अंदर मिक्स कर लिया, तो इससे अब आपके बाल जो हैं वो ज़रूर अब उनका झड़ना बंद होगा, लंबे होंगे। तो देखिए, आपको रेमेडी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और आप जस्ट शैम्पू लगा कर, क्योंकि ऐसे भी बाल धोने के लिए शैम्पू तो आप लेते ही हो। तो ये तरीका आप एक बार आजमा करके देखिएगा, आप खुद हैरान रह जाओगे। बाकी अच्छे रिजल्ट के लिए, जैसे अभी मैंने शैम्पू घोल दिया, तो खाली यही लिक्विड आपने पहले बालों में लगा लेना है, 1-2 घंटे रख लेना है। उसके बाद सेम ये जो है इसको चाहे से आप थोड़ा सा पानी और ऐड करके डाइल्यूट कर लीजिएगा शैम्पू के साथ, फिर इससे बालों को शैम्पू कर लीजिएगा। तो अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको थोड़ी देर तो बालों में ये चीज़ रखनी पड़ेगी, लेकिन शैम्पू घोलने के बाद नहीं रखनी है, पहले
उससे पहले एज अ टोनर आप लगा सकते हो। तो बस रेमेडी आपकी रेडी है। जैसे आप अपने बालों को शैम्पू करते हो नॉर्मली, उसी तरह से आपने इससे अपने बालों को शैम्पू कर लेना है। बाकी अच्छे रिजल्ट के लिए जैसे मैंने आपको बता ही दिया, तो एज अ टोनर आप पहले 1-2 घंटा पहले या खाली 10 मिनट पहले भी बालों को धोने से पहले लगाते हो, तब भी रिजल्ट आपके सामने होंगे। नेचुरली आपके बालों को ये कंडीशनिंग करने का काम करेगा, साथ ही साथ आपके बालों को सिल्की शाइनी बना देगा और घने लंबे भी बना देगा। और एक कलर भी आपके बालों में चढ़ता रहेगा, जिससे कि आपके बाल जो हैं ज़िंदगी में कभी सफ़ेद नहीं होंगे, इसी तरह से नेचुरली काले बने रहेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।